अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं उकाशा निज़ामी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से। आपको पता है सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में स्ट्रीट आर्ट फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। आर्ट फेस्टिवल में शिरकत के लिए मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़ायद फ़नकार पहुँचे और अपनी महारत का शानदार मुजाहिरा किया। फेस्टिवल में सऊदी अरब की तारीख और तरक्की को आर्ट के जरिए उजागर किया गया। शानदार पेंटिंग से अरब ममालिक की सकाफत, तहजीब और तारीख की शानदार मंजर कशी की गई। माहिर आर्टिस्टों ने आर्ट के जरिए फ़लस्तीनियों से यकजहती इजहार किया। हाज़रीन दीवारों पर सजे आर्ट को देखकर हैरान रह गए और खूब दाद दी। इस मौका पर इंतज़ामिया का कहना था कि आर्ट के जरिए तहजीब, जज्बात और तारीख को बआसानी उजागर किया जा सकता है। याद रहे कि रंगारंग फेस्टिवल 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। आपको बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला खुशाब के सदर डॉक्टर नईम सादिक की पीपी लेडीज़ विंग सरगोदा डिवीजन की सदर गोहर जमाल के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। आमदा इलेक्शन के हवाले से पीपी के उम्मीदवारान और तेज़ी से बदलती हुई इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राजा नूरिल्लाह यातिफ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला खुशाब के सदर डॉक्टर नईम सादिक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खवातीन विंग सरगोदा डिवीजन की सदर गौर जमाल से खुसूसी मुलाकात की। पीपीपी सरगोदा डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी मलिक हाजी जिल स्नैन भी इस मुलाकात में मौजूद थे। इस खुसूसी नशिस्त के दौरान आमदा इलेक्शन में पीपीपी के उम्मीदवारान और तेजी से बदलती हुई सियासी इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए लाएअमल मुरतब किया गया। पीपीपी अहदेदारान के मुताबिक राब्ता साजी की मुहिम के दौरान मुस्बत और हौसला अफजा नतैज मिल रहे हैं। पीपीपी के मकामी कैदीन के मुताबिक लोग बिलावल भुट्टो की क़यादत पर भरपूर एतमाद भी कर रहे हैं। पीपीपी अहदेदारान का यह भी कहना है कि हमारे उम्मीदवारान को इलाकाई सतह पर भरपूर अवामी पजीराई मिल रही है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह हम पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का मुल्की इस्तेहकाम और तमीर और तरक्की का एजेंडा घर घर पहुँचाएंगे। रुख करते हैं सरगोदा का। आपको बताएं चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान सरगोदा डिवीजन की तकरीब हलफ बर्दारी नूरपुर नून में मुनक़िद हुई, जिसमें 9 मुंतखब अहदेदारान ने हलफ उठाया और किसानों को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इक़दाम पर गौर किया गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान सरगोदा डिवीजन की तकरीब हलफ बर्दारी तहसील भेरा के नवाई इलाका नूरपुर नून में मुनक्किद हुई। तकरीब में सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान चौधरी शौकत अली, जनरल सेक्रेटरी सैयद वकार हुसैन रिजवी और तैमूर हयात नून समेत महकमा ज़राअत के अफसरान, किसानों समेत पंजाब भर की अहम शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर मरकजी सदर चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर चौधरी शौकत अली का कहना था कि ज़राई शोबा मुल्क की मैशियत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर बेहतर मंसूबाबंदी और हिकमत अमली ना होने के बाइस किसानों को काफी मुश्किलात का सामना है। किसान खाद के लिए परेशान हैं। गंदम जो हमारी बेहतरीन क्रॉप है और एक अहम क्रॉप है, उस हवाले से भी एक बड़ा इशू सामने आ रहा है कि इस वक्त यूरिया खाद की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच चुकी हैं। डीएपी खाद की कीमतें और यूरिया खाद मार्केट से नायाब है और किसानों को ब्लैक मार्केटिंग पे दस्तयाब है, जिसका 34 से लेकर 3600 रुपए रेट है, लेकिन किसानों के लिए वो 4400 से लेकर 4700 रुपए में बिक रही है। ये सारे इश्यूज को लेकर आज यहाँ पे हमारा मीटिंग हुई है, हलफ बर्दारी की तकरीब हुई है और किसानों ने इस बात का ऐद किया है कि हम किसान इश्यूज को अब खुद हल करेंगे। इस मौका पर तैमूर हयात नून और सैयद वकार हुसैन रिजवी ने कहा कि किसानों के मसाइल हल करने के लिए मुतहिद हुए हैं। चैम्बर के क़याम से रिसर्च, जदीद टेक्नोलॉजी समेत किसानों की फसलों की इंटरनेशनल मंडियों तक रसाई मुमकिन हो सकेगी। चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर पाकिस्तान जो क़याम है उसका मकसद ये था कि ज़मींदारों के अंदर आगाही फराहम करना कि नए तरीक़ेकार टेक्नोलॉजी के साथ अपनी फसलों को जो है वो उगा सके। हमारे सीड का मसला है, हमें फर्टिलाइज़र का मसला है। कम खर्च के अंदर हम रिसर्च के पे काम करेंगे, हम जो है वो अपनी तरबीती कन्वेंशन करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर ओहदेदारान ने हलफ उठाया और मेहमानों को यादगारी शील्ड भी दी गई। खबर शामिल करते हैं चीचा वतनी से। हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी चीचा वतनी के गरीब और बेसहारा लोगों के लिए मसीहा बन गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे ताहिर जमान से, जो इस वक्त हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी के सदर असफंद अली एडवोकेट के साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चीचा वतनी अब्दुल रशीद डायलिसिस सेंटर में मौजूद हूँ। यहाँ पे लोगों के फ्री डायलिसिस किए जाते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि इनकी एक फ़लाही तंजीम है, हैंड फॉर ह्यूमैनिटी, जो गरीब और मुस्तहिक लोगों की अमदाद करती है और बच्चियों की शादी करवाती है। और यहाँ इनकी एक एम्बुलेंस भी मौजूद है जो गरीब लोगों को यहाँ से दूसरे शहर लेके जाती है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं असफंद अली चौधरी साहब, जो सदर हैं हैंड फॉर ह्यूमैनिटी के। मज़ीद इनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया कि आप लोग आए हैं, आज इतनी हमें कवरेज दे रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस तंज़ीम की शुरुआत हमने 2020 में दोस्तों ने मिलके की और हमारा विज़न ये था कि हम हर गरीब बंदे की हर मुश्किल के अंदर उसकी मदद कर सकें। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हम उस विज़न को मुकम्मल होता देख रहे हैं। सबसे पहले जिस तरह आपने बात की डायलिसिस सेंटर की, डायलिसिस सेंटर के अंदर हमारे पास वाहद ज़िला साहिवाल का डायलिसिस सेंटर है जहाँ 24 घंटे डायलिसिस किए जाते हैं और मुस्तहिक लोगों से 1 रुपया नहीं लिया जाता। उसके बाद हम एम्बुलेंस की तरफ आएँ तो ज़िला साहिवाल की सबसे एडवांस एम्बुलेंस आज से 2 महीने पहले शहर के ताउन से हमने बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने के अंदर ही महज 50 से ज़्यादा मरीज़ों को हम मुख्तलिफ़ शहरों में एम्बुलेंस के थ्रू लेकर गए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ शादियों की तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह 250 से 300 गरीब बच्चियों की शादियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। उसके बाद अगर मैं आऊँ कफ़न दफन की तरफ, हमारे महीने की 4, 5, 6 इस तरह के लोग आते हैं जिनके पास कफ़न दफन के भी पैसे नहीं होते। आप सोचें कि गुर्बत का आलम क्या है इस शहर के अंदर। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे 20 से ज़्यादा मज़ीद प्रोजेक्ट हैं जो चल रहे हैं, जिनके अंदर बच्चों की एजुकेशन का चल रहा है, जिनके अंदर हमारे फ़िक्स पेशेंट्स लगे हुए हैं जिनको मेडिसिन दी जाती है, रमज़ान के, राशन के, इफ्तारी के, कुर्बानी के, इस तरह सारे प्रोजेक्ट शहर के ताउन के साथ चल रहे हैं। जी, ये असफंद अली चौधरी साहब थे। इनका कहना था कि हमारे अब्दुल रशीद डायलिसिस सेंटर जो है ये ज़िला साहिवाल में वाहद सेंटर है जहाँ 24 घंटे डायलिसिस किए जाते हैं। और हमारी जो तंजीम है हैंड फॉर ह्यूमैनिटी, ये 20 प्रोजेक्ट जो है इसमें हमारा चल रहे हैं चीचा वतनी में, जिसमें गरीब और मुस्तहिक लोगों की अमदाद की जाती है। जी, खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से। आपको बताया ननकाना साहिब मोहम्मद अजमल शहजाद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें में जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी है। सिख यात्री गुरुद्वारा जन्म इस्तेहार में अपनी मजहबी रसूमात अदा कर रहे हैं। तकरीबात में शरीक सिख यात्रियों के क़याम ताम और लंगर के लिए हुकूमत पाकिस्तान और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड ने बेहतरीन इंतजाम किए हुए हैं। दुनिया भर से इन 3 रोज़ा तकरीबात में शिरकत के लिए आने वाले सिख यात्री अपने क़याम के दौरान गुरुद्वारा जन्म इस्तेहार समेत ननकाना साहिब में मौजूद दीगर 6 गुरुद्वारों की यात्रियां करेंगे, जबकि गुरुद्वारा जन्म इस्तेहार में अपनी दीगर मजहबी रसूमात भी अदा करेंगे। तकरीबात में शिरकत के लिए ननकाना साहिब आने वाले सिख यात्री ननकाना साहिब पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दी। आगे बढ़े आपको बताएं अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर पुलिस एलिट फोर्स की गाड़ी को हादसे में एलिट फोर्स के 2 नौजवान हवालदार काशिफ और कांस्टेबल रिजवान शहीद हो गए और 3 नौजवान अब्दुल्ला, तारिक, महमूद और जाफ़र जख्मी हो गए। बहावल नगर एलिट फोर्स की गाड़ी रुझांवाली रोड पर जा रही थी कि रुझांवाली मोड़ के पास गाड़ी को हादसा पेश आ गया और गाड़ी सीम नहर में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में पुलिस के 2 नौजवान शहीद हो गए और 3 नौजवान जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ बहावल नगर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस अहकाम के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली गाड़ी मुलजिमान का ताक़ुब कर रही थी। हादसा धुंध की वजह से पेश आया। शहीद एहलकारों की नमाज़ी जनाजा आज अब्दुल रज़ाक शहीद पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज़ी जनाजा में DPO बहावल नगर नसीबुल्ला खान, मुख्तलिफ महकमा जात के ऑफिसरान, वकला, सहाफ़ी बरादरी के अलावा सिविल सोसाइटी की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुख करते हैं सांगड़ का। आपको बताएं सांगड़ के शहरी और दही इलाकों में कायम स्कूलों में यूनिसेफ के फंड से बच्चों और बच्चियों के लिए वॉशरूम स्कीम्स का आगाज़ किया गया। सांगड़ में अलशिफा फाउंडेशन को यह काम दिया गया कि मगर अलशिफा फाउंडेशन की इंतज़ामिया की जानिब से गाँव कोड़ो खान खास के लिए 2 वॉशरूम बनाए गए हैं, मगर स्कूल में ना ही पीने के पानी की सहूलियात हैं और ना ही वॉशरूम की, जिसकी वजह से अलशिफा फाउंडेशन की इंतज़ामिया ने वॉशरूम्स बनाकर फ़ोटो सेशन मुकम्मल कर लिया। याद रहे कि सांगड़ में काम करने वाले NGOs जो मुख्तलिफ स्कीमें चला रही हैं
और अपने सेमिनार 360 मिर्ची में इंतहाई रासदारी से करते हैं, जिसमें मखसूस लोगों को मदऊ करके फ़ोटो सेशन बनाकर हज़ारों रुपए के बिल वसूल करते हैं। कोड़ो खान खासकेली की आवाम ने आला हुकाम से अपील की है कि उनके बच्चों के लिए अगर अलशिफा फाउंडेशन ने वॉशरूम बना दिए हैं तो इनको फॉल भी किया जाए, दूसरी सूरत में वो अलशिफा फाउंडेशन और यूनिसेफ की आला इंतजामिया से रब्ता करेंगे। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा टीवी।